हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा अद्भुत अनुग्रह उपाय करने वाले जीवित परमेश्वर अल्फा ओमेगा, हम आपके नाम की स्तुति महिमा और तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले जीवित परमेश्वर, सृष्टि का उद्धार करता, मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमें से परमेश्वर पिता खुदावन का धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, खुदावन के खुदा, आप बादशाहों के बादशाह हो, हमें से परमेश्वर का धन्यवाद करते, आपकी स्तुति तारीफ करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपने निकट हंजुरी में परमेश्वर हमें उपस्थित किया। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते और आपके जिंदा और पवित्र लहू में खुद को छुपाते। महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह करुणा भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा आपके वचनों आज्ञाओं के विरुद्ध में हमने जो भी बातें गुनाह अपराध किए उसे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है, जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कहा सचमुच में महान परमेश्वर, हम अपने हर एक पाप को, गुनाह को, अपराध को आपके सम्मुख, आपकी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते और आपसे माफी चाहते हैं। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला हमारा जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, इस वक्त हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जो भी वचनों को सीखते हैं वो सारे वचन हमारे मन के हृदय में खुदावन यीशु के नाम में आपकी महिमा के लिए जड़ पकड़ने पाए। महान परमेश्वर, आपके वचन हमारे हृदय, मन, विचार में परमेश्वर बैठने पाए और सगुना फल हमारे जीवन में दिखने पाए। दयालु परमेश्वर, दया कर। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि हम बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। खुदावन दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 10 और 11 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और 11 आयत में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दुष्ट यीशु मसीह के सम्मुख से कैसे दूर हुआ। दुष्ट परमेश्वर यीशु मसीह को संसार की अभिलाषा, संसार की लालसा में भरमाने की कोशिश करता है। हालेलुया।
यीशु मसीह को सारे वैभव, सारे जगत को दिखाकर उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के जीवित वचनों से दुष्ट को जवाब देता है। और यीशु मसीह हालेलुया दुष्ट को कहता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस दुष्ट को ऐसे कहता है तो वह उसके सम्मुख से चला जाता है। हालेलुया। हम 11 आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह के सम्मुख से दुष्ट भाग जाता है। उस वक्त दुष्ट को यीशु के सम्मुख से जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास में यीशु मसीह को उलझाने के लिए, फंसाने के लिए कोई भी बातें नहीं मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे हर एक बातों में उसे उत्तर दिया। और उस वक्त दुष्ट को यीशु मसीह के बातों से शर्मिंदा होना पड़ा, और दुष्ट को उस वक्त यीशु मसीह से कोई अवसर भी नहीं मिला कि यीशु मसीह को उलझाए, तो वह वहाँ से चला गया। लेकिन वह जब चाहे लौट सकता था। हालेलुया। दुष्ट उस वक्त चला गया था, लेकिन वह जब चाहे तब फिर से वापस आ सकता था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट हमेशा ऐसे समय को देखता रहता है जिस वक्त हम अपने जीवन में किसी भी छोटी सी बातों में, उलझनों में पड़े हुए रहते हैं। ऐसी किसी बातों को हम में देखता है और अवसर को सही समझकर वह हमारे सम्मुख आता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 13 आयत में परमेश्वर का वचन लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी इसी बात को बताया गया कि दुष्ट जब यीशु मसीह की सारी परीक्षाओं को कर चुका तब वह कुछ समय के लिए वहाँ से चला गया। दुष्ट अपनी हार कभी भी नहीं मानता है, निरंतर अवसर पे अवसर को निहारते रहता है, ताकि मौका मिलते ही पाप में गिरा दे, अपराधों में गिरा दे। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट उस वक्त यीशु मसीह के सम्मुख से भाग गया, लेकिन वह एक ऐसे अवसर, ऐसे मौके की तलाश में है कि वह फिर से वापस पुनः आए और पाप में गिराने की कोशिश को करता रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन हमें बताता है, याकूब की किताब 4 अध्याय के 17 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। याकूब की किताब 4 अध्याय की 7 आयत में परमेश्वर का वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें
बताता है। जिस रीति से यीशु मसीह परमेश्वर पिता के अधीन में थे, जिस रीति से परमेश्वर पिता यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के अधीनता में थे, ठीक हमें भी वैसे परमेश्वर पिता की अधीनता में रहने का अर्थ है कि यीशु मसीह परमेश्वर के हर एक नियम में, परमेश्वर की आज्ञा में ईमानदारी से, खड़ाइयों से परमेश्वर की सारी बातों को स्वीकार करते थे और परमेश्वर के कहे गए शब्दों के अनुसार कार्य करते थे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख नम्र थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि हम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए अधीन हैं तो दुष्ट हमारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं, यहाँ एक बड़ी प्रतिज्ञा है। जो लोग परमेश्वर के ताकत में शैतान का मुकाबला करते हैं, उनसे शैतान डरता है। हालेलुया। लेकिन वह उन्हीं लोगों को देखकर भाग जाता है जो अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर पिता के लिए समर्पित करते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जीवन से परीक्षाओं की घड़ी में देखते हैं कि यीशु मसीह पहले अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करके रखे हैं, जिसकी वजह से वह अपने आप को यीशु मसीह परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वह हर एक परीक्षाओं में, हर एक युद्ध में, मुकाबलों में शैतान से जयवंत हासिल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में दुष्ट से युद्ध, मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करके रखें, तभी हमें एक बड़ी सफलता, जयवंत मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। जिस रीति से यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करके अपने जीवन को रखा हुआ है, जिसकी वजह से हर एक परीक्षाओं की घड़ी में वह जयवंत हुआ। यदि हम अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके नहीं रखे हैं तो हम किसी भी युद्ध में, अपने जीवन के छोटी से छोटी विपरीत स्थितियों में, हम अपने जीवन के छोटी से छोटी परिस्थितियों में, हर एक हालातों में हम जयवंत हासिल नहीं कर सकते। हम केवल असफलताओं को ही देखेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में नहीं सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम कहेंगे कि हमारे जीवन में दुष्ट लगातार कार्य को कर रहा है, लेकिन हमारे सम्मुख से भाग नहीं रहा है। वह दुष्ट हमारे सामने से किस रीति से भागेगा, क्योंकि हमने तो परमेश्वर खुदावंत की बातों को स्वीकार नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर में समर्पण ही नहीं किया है, तो वह दुष्ट हमारे जीवन से क्यों भागेगा। वह हमारे जीवन में हमारे समर्पण को, ईमानदारी को, परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे जीवन में देखेगा और वह खुद ब खुद भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान,
मेरे सामने से दूर हो। तूने मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने विषय में अपने सारे चेलों को बतलाता है कि वह बहुत दुख उठाएगा, लोग उसको मारेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। इन बातों को पतरस जब सुनता है तब वह कहता है, प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी से अत्यधिक लगाव प्रेम करता है तो वह मनुष्य उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख को, कभी भी समस्याओं को वह नहीं देख सकता। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह से पतरस बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। और अपने उस गहरे प्रेम की वजह से पतरस ने यीशु मसीह से कहा, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। क्योंकि पतरस नहीं जानता था कि परमेश्वर पिता की योजना यीशु मसीह के जीवन में क्या है। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने सारे चेलों को अपने विषय में बातें करता है तो उस वक्त दुष्ट पतरस के मन के विचार में बस जाता है और पतरस को इस्तेमाल करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करेंगे, तो उन योजनाओं को वह विफल करना चाहता है। परमेश्वर की योजनाओं को नाकाम करने की कोशिश करता रहता है। पतरस के माध्यम से वह दुष्ट परमेश्वर की योजनाओं को विफल करने की कोशिश किया। जब हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखते हैं कि जब उनके जीवन में परीक्षाएं, संघर्ष हुआ तो उस वक्त उसे दुष्ट किस रीति से उलझाने की कोशिश किया और अंत में वह यीशु मसीह के सम्मुख से चला गया। लेकिन दुष्ट कभी भी हार नहीं माना, वह निरंतर अवसर पे अवसर को खोजता रहा। और जब यीशु मसीह अपने विषय में भविष्य की बातों को यहाँ पर रखता है तो वह बातें दुष्ट को अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की युक्तियों को विफल करने पर था। हालेलुया। जिसकी वजह से उन्होंने पतरस को इस्तेमाल करके परमेश्वर की योजनाओं को उन्होंने रोकने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। 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 हम इस आयत में सीखते हैं कि दुष्ट हमेशा निरंतर हमारी खोज में, हमारे अवसर में लगा हुआ रहता है कि वह हमें किस वक्त अवसर को देखकर हमें पाप में, अपराध में गिराने की कोशिश करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि वक्त समय कम है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 31 आयत में लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हालेलुया। हालेलुया।
हम इस आयत में देखते हैं कि पतरस का दूसरा नाम शमौन था। शैतान का इरादा था कि पतरस और दूसरे शिष्यों को उलझन में डाले और बर्बाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुष्ट निरंतर चाहता है, हर पल दुष्ट यीशु की योजनाओं को विफल करने पर लगा हुआ है। दुष्ट अपने हर एक योजनाओं को, हर एक युक्तियों को वह विफल करने पर लगा हुआ है। वह अवसर पे अवसर को निरंतर निहार रहा है कि उसे ठीक समय कब मिल जाए कि वह यीशु मसीह की सारी योजनाओं को विफल कर दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन आगे हमें बताता है, दूसरा कुरिन्थी की किताब 2 अध्याय के 11 आयत में लिखे कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। हम उस दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं है, क्योंकि हम उस दुष्ट की सारी युक्तियों को, उद्देश्य को हम जानते हैं। दुष्ट का उद्देश्य है कि विश्वासियों के जीवन को बर्बाद कर डाले। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट का उद्देश्य है कि वह विश्वासियों के जीवन को बर्बाद कर डाले, कलीसियाओं को उजाड़े और मसीह का अपमान हो। यह सब कुछ करने के लिए उसके पास योजनाएं हैं और वह निरंतर योजना पर योजनाओं को बनाते रहता है। वह मसीह के लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है। इस प्रकार से करता है कि वे क्षमा प्राप्त करने की लालसा में तड़पते रहे। वह निरंतर कोशिश करता है कि उनके पश्चाताप किए बिना कलीसिया उन्हें स्वीकार कर ले। किसी एक या अधिक सदस्यों के द्वारा वह चर्च की शांति और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश में निरंतर बना हुआ रहता है। वह यह कोशिश करता है कि कलीसिया अगुवे गुनाह को हल्का फुल्का समझे। यह गुनाह करने वालों के साथ कठोरता से व्यवहार करे, जिससे वह मनुष्य परमेश्वर के भवन आने से दूर हो जाए, परमेश्वर के लोगों से संगति करना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। हम इन आयतों में देखते हैं कि जिस रीति से जब यीशु मसीह अपने विषय में भविष्यवाणी को करता है, तो वह पतरस के माध्यम से उस भविष्यवाणी की योजनाओं को रोकने की कोशिश में रहता है और पतरस को वह इस्तेमाल करता है। लेकिन यीशु मसीह उन बातों को जानता समझता है और परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को परमेश्वर के वचनों से जवाब देता है। हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं तब दुष्ट पतरस को ऐसा गिराने के लिए, पाप में, अपराध में, गुनाहों में गिराने के लिए पतरस को दुष्ट परमेश्वर पिता से मांगता है। जिस रीति से हम बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब के सम्मुख दुष्ट परमेश्वर से आदेश लेकर जाता है और किस रीति से उनके जीवन में समस्या, विपत्ति, मुसीबतों को लेकर आता है, ठीक उसी रीति से दुष्ट पतरस को मांगता है
पतरस के जीवन से परमेश्वर की महिमा ना हो, पतरस के जीवन से परमेश्वर की महिमा जो है वह जाती रहे हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के एक और आयत को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 53 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन सेना यीशु के पास उपस्थित हो सकता था। यही दुष्ट क्या है जो बार बार यीशु मसीह को परेशान करता है। एक दुष्ट को भगाने के लिए यीशु के पास इतने सारे पलटन सेनाएं उपस्थित है, तो सोचिए कि हम ऐसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य, महान है, जिसके विषय में हम जानते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए कितने पलटन स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजेगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा व पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हम केवल एक दुष्ट से परेशान हो जाते हैं क्योंकि यीशु हमें अधिकार दिया है दुष्टों को निकालने का। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में एक दुष्ट से परेशान हो जाते हैं, एक दुष्ट से हम अपने जीवन में उलझनों में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ तो क्या उस यीशु मसीह को परमेश्वर पिता अपने 12 पलटन स्वर्गदूतों को नहीं दे सकता था? हालेलुया। इस मसीह मांगते तो अवश्य दे सकते थे, लेकिन हम उन घटनाओं से सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर पिता के लिए हम कितना समर्पित है, हमें कितना समर्पण अपने पिता परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप को परमेश्वर पिता के लिए समर्पण के जीवन को दिखाते हैं तो दुष्ट हमारे जीवन से ऐसे ही भाग जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में विपत्ति, समस्याएं, मुसीबतें जो होती है हमको गिराने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में करने के लिए होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया गया तो यीशु मसीह उस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बचाव के लिए परमेश्वर से विनती कर सकता था और परमेश्वर पिता से 12 पलटन स्वर्गदूतों को मांग सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने अधिकार, अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह परमेश्वर पिता की इच्छा, उसकी योजना को पूरी करने पर था। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 43 आयत में लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। कहने का अर्थ है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमें स्वर्ग से सामर्थ्य और मस्सा को देता है। जब हम विपत्ति, मुसीबतों में उलझे हुए रहते हैं, पाप में हम डूबे रहते हैं, तब परमेश्वर पिता हमें अपने स्वर्ग दूतों से सामर्थ्य, बल, मस्साओं को, मैसेज को, संदेश को देता है ताकि हम मजबूत हो जाए। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर से दुआ और विनती करें कि हमें परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से सहायता करे तो परमेश्वर हमें अवश्य देगा। लेकिन
हमें अपने पिता परमेश्वर की योजनाएं के अनुसार उसकी महिमा को मांगना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन सी योजना, किस युक्तियों को हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसे भयंकर अनुभव से होकर जा रहे थे। यीशु मसीह ऐसे भयंकर अनुभव से होकर जा रहे थे। उसे परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत की आवश्यकता थी, क्योंकि वह एक ऐसे स्थिति में थे, पूरे मानव जाति के बोझ को, पाप को उठाने पर थे। यीशु मसीह सोच रहा होगा कि मैं पूरे मानव जाति संसार के गुनाहों के बोझ को कैसे उठा पाऊंगा। वह व्याकुल था, चिंतित था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, बल को दिया। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में, पूरे मैसेज में इन बातों को सीखते हैं कि जब हम अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीनता में समर्पित करके रखते हैं, तब हम अपने जीवन की हर एक विपरीत स्थितियों से, परिस्थितियों में जयवंत हो सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं, तभी परमेश्वर हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य मस्साओं को देता है। हालेलुया। हमारे समर्पण को देखकर ही दुष्ट हमसे भाग जाता है। उसे भगाने के लिए हमें परमेश्वर के 12 पलटन स्वर्गदूतों की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अपने जीवन को समर्पण और अर्पण करने की आवश्यकता है। चाहे कितने भी दुष्ट क्यों न हों, वे सारे हमारे जीवन से भाग जाएंगे। परमेश्वर इन आयत के द्वारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर खुदावन, आपकी स्तुति तारीफ हो। महान परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते। आपने परमेश्वर अपने भेदों को हमारे सम्मुख रखा, धन्यवाद करते। आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अलौकिक आशीष आने पाए। आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन तेरे नाम की महिमा होने पाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर तेरी महिमा को निरंतर करने पर, महान परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते। आज से खुदावन हमारा जीवन आप में अर्पण, समर्पण का होने पाए। मेरे खुदावन दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करके रखता है और उसके समर्पण के ही वजह से दुष्ट उनके सम्मुख से भाग जाता है। महान परमेश्वर, हमें भी खुदावन अपने जीवन को परमेश्वर पिता के लिए समर्पण किस रीति से करना है, किस रीति से अर्पण करके अपने जीवन को मसीह की चाल में चलना है। परमेश्वर इन बातों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, सुंदर बातों के लिए। महान परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अलौकिक आशीष आने पाए। हर एक लोगों के जीवन में आपका अभिषेक सामर्थ्य कार्य करे। दयालु परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।